हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फैक्ट्स की दुनिया में, यानी हमारे चैनल फैक्ट्स ऑफ एटॉमिक में। तो हम ना आज फैक्ट्स की बारिशों में डूब जाने वाले हैं। बारिश का मौसम है और फैक्ट्स की भी बारिश होगी। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक वीडियो को जरूर करें अगर जो पसंद आई तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फैक्ट्स की बरसात को। तो मैं सबसे पहले टॉप 5 ऐसी कंट्रीज का नाम बताने वाला हूं जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोड्यूसन, यानी प्रोड्यूसर नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा जूट का सबसे ज़्यादा जूट का प्रोड्यूसिंग इंडिया में ही होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सनफ्लावर का प्रोड्यूसर कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस सनफ्लावर दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। पहले तो मुझे लगा था कि इंडिया में होता है, ओके। फिर मुझे लगा स्विट्ज़रलैंड में होता है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक वैसा एरिया है जहाँ पर फ्लावर्स ज़्यादा होंगे। लेकिन मुझे हाल फिलहाल में मालूम चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सनफ्लावर की प्रोड्यूसिंग यूक्रेन में होती है। जी हाँ, वही कंट्री जहाँ अभी हालात कुछ ठीक नहीं है और वहाँ शायद अब सनफ्लावर का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग वहाँ नहीं होता होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्याज, कांदे, ऑनियन मतलब इसकी खेती कहाँ होती है, जो कभी कभी हमें रुलाता है, कभी कभी मतलब हमें ही रुलाता है, कैसे भी रुलाता है काटते वक्त या प्राइस देखकर। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्याज का खेती चाइना में होती है। चाइना सबसे ज़्यादा प्याज प्रोड्यूस करता है यार, दुनिया को रुलाने का काम वही कर। रबर, यानी जो नेचुरल रबर होती है जो पेड़ों से गिरती है, शायद किसी ने देखा होगा, थाईलैंड वही प्रोड्यूस करता है दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर। सोयाबीन जो प्रोटीन का सोर्स भी है, सोयाबीन को सबसे ज़्यादा दुनिया में ब्राज़ील ही प्रोड्यूस करता है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती ब्राज़ील में होती है। अब स्टार्ट करते हैं रैंडम फैक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दुनिया में ऐसे कई मौजूद व्यक्ति हैं जो अपनी फैंटेसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उनमें से ही एक व्यक्ति है जिसने मतलब टैटू का बहुत ज़्यादा उसे शौक था और अपने बॉडी पर, यानी कि मतलब बॉडी पे फेस एरिया को छोड़ के जितनी भी बॉडी है उस पर पेंट करा लिया। ऐसा वैसा पेंट नहीं, टैटू का पेंट। और उस पे पूरा खर्च हुआ है $1 लाख का। बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है उसे ये अपना शौक, और मतलब देखने में भी वियर्ड लग रहा है, कुछ उसको यूनिक देखना था इसलिए उसने ट्राई किया। तो हाल फिलहाल ना कहीं ऐसे इंडिया में एक काऊ काफ जन्म लिया था, यानी गाय का बछड़ा, जिसके ना 3 आँख, चार जो होती है नोज स्ट्रिल्स, यानी जो नाक का छेद होता है वो 4, और एक बिगर टंग, इतना बड़ा कि वो मुंह से बाहर ही रहता है हमेशा, और एक बहुत गहरा पूंछ, यानी कि वो मतलब जूट जितनी गहरी पूंछ। तो डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसे तरीके के जीव जो होते हैं, जो ऐसे बर्थ लेते हैं, वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाते। स्टार्ट में तो उनका हेल्थ ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते उनका हेल्थ डिक्रीज होते जाता है और उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। अफ्रीका में पाए जाने वाले एक मेढक की प्रजाति का नाम है अफ्रीकन रेन फ्रॉग। यानी इसका चेहरा जब आप देखोगे तो लगेगा ये हमेशा चेहरा मतलब उदास किया हुआ है। एक्चुअली इसका फेस ही उस टाइप का बना हुआ है ना कि हंसेगा भी ना तो ऐसा ही लगेगा। मोस्ट सैडेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। आप गौर से इस फिगर को देखिए, आप क्या रिकॉग्नाइज करोगे? मतलब आपको दिमाग में फिगर को देख के तो एक पैरोट ही नज़र आ रहा है। असल में ये पैरोट नहीं है, एक लेडी है। अगर जो आप फिगर को जूम करोगे, गौर से देखोगे तो एक लेडी है जो अपनी बॉडी को पेंट करके पैरोट के शेप में बनाई हुई है, और थोड़ी आपकी आंखों को इल्यूजन सा हो रहा है कि ये एक लेडी नहीं है, एक पैरोट है। कोका कोला, इस कंपनी का नाम कौन नहीं जानता है? तो क्या आपको पता है ये जो कंपनी अपनी ड्रिंक बनाने का जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती है वो सीक्रेट छुपा कर एक तिजोरी में रखी हुई है, पूरी तरीके से पैक, और उस इंग्रेडिएंट सीक्रेट का नाम है मर्चेंडाइज 7X। और ये इसलिए क्यों करती है क्योंकि कोका कोला ने अपना पेटेंट नहीं करवाया, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं करवाया कि वो बनाती कैसे है। अगर जो वो पेटेंट करवा लेगी तो उसको सारे इंग्रेडिएंट्स बताना पड़ेगा, इसलिए वो अपने इंग्रेडिएंट छुपा के रखती है ताकि पेटेंट भी ना हो, किसी को पता भी ना चले, लीक भी ना हो, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी उसके पास हो। अब आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आपको क्या लग रहा है कि नीचे ओशियन है, मतलब ओशन है, और उसके ऊपर बोट उड़ रही है, मतलब बोट तैर नहीं उड़ रही है, फ्लाई कर रही है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्टों का मानना है कि एक इल्यूजन होता है जिसको कहते हैं फाटा मोर्गाना इल्यूजन। तो अगर जो आप ऐसे समुद्र में कभी जाएं और दूर किसी बोट या वगैरह को ऐसे देखें कि वो हवा में है, तो
अचंभे मत होइएगा, क्योंकि वो एक इल्यूजन है, फाटा मोर्गाना इल्यूजन। क्या आपको पता है कि दुनिया में तो बहुत टाइप्स के होटल्स होते हैं, तो एक ऐसा भी होटल है जो पानी पे तैरती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये होटल है और तैरते हुए साइगोन यानी चाइना की तरफ बढ़ती है और नॉर्थ कोरिया जाके उसका जो ट्रैवलिंग प्रोसेस होता है वो खत्म होता है। तो जब टाइटैनिक शिप डूब रहा था ना, तब एक जापानीज पैसेंजर है जो बच गया था। तो वो जब अपना देश वापस लौटा जापान, तो कंपनी ने उसे अपने जॉब से निकाल दिया, उसके जॉब से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो बाकी सब पैसेंजरों के साथ नहीं डूबा था। मतलब जापान में अगर जो कोई आपके सामने मर रहा होता है तब आप उसको बचाओ, वरना उसके साथ भी मर जाओ। मतलब जापान में इसको कायरता का निशानी देकर उसको जॉब से हटा दिया। ये तो मुझे बहुत खराब लगा, जापान का ये पॉलिसी खराब लगी, बाकी सब पॉलिसी तो बेहतर है। अब आप इस बिल्ली को देखिए, ये बिल्ली मतलब ना पेंट की हुई है ना मास्क पहनी हुई है। ये बिल्ली का ऐसा नेचुरल कलर है और इसके पूरे बॉडी में नहीं है, सिर्फ फेस में, यानी 2 कलर फेस कैट है। दुनिया में बहुत ही रेयर है और इस बिल्ली का नाम है नरीना। तो चींटियां ना आपस में बात नहीं करती है, मतलब करती है तो उस टाइप की नहीं करती है। तो चींटियों में, एंड्स में एक प्रोसेसर होता है, मतलब एक प्रोसेसिंग थिंग होती है। उसमें क्या करते हैं ना चींटियां कि अपने मुंह की जो वॉमिट होती है यानी उल्टियां आपस की चींटियों के साथ शेयर करती है। मतलब ट्रांसफ़र करना अपने मुंह से उल्टी दूसरे के चींटी के मुंह के उल्टी में। तो इस प्रोसेसिंग को कहते हैं ट्रोफैलेक्सिस। और ये मतलब बहुत हाई लेवल पे होती है चींटियों में, क्योंकि वो अपना सीक्रेट मैसेज भी इसके थ्रू सेंड कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले, सिर्फ सामने वाला को पता चले। और अपने कॉलोनी में सोशल नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए भी वो लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और सिर्फ वॉमिट ही नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, साथ में वॉमिट के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स, हार्मोन और जेनेटिक मटेरियल्स भी ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत वियर्ड है। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में ऐसा कौन व्यक्ति था जो सबसे पहले कार खरीदा? तो इंडिया में सबसे पहले कार खरीदने वाले थे जमशेदजी टाटा, यानी उन्होंने इंडिया में सबसे पहले कार खरीदा, वो भी 1898 में, यानी 1900 से भी पहले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर जो आपका हमारा वीडियो पसंद आया हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दें। जाते जाते एक और अजीब सा फैक्ट, जब आप किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हो शिप के द्वारा, यानी जो जहाज होती है पानी में चलने वाली शिप, उसके द्वारा करते हो तो आप उसको कार्गो कहते हो, ठीक है। लेकिन अगर जो आप कार्स के थ्रू कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसको शिपमेंट कहते हैं। मतलब आप कुछ कनेक्शन देख रहे हैं, मतलब शिप से ट्रांसफ़र करो तो कार्गो और कार से ट्रांसफ़र करो शिपमेंट।